एक सच जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप थक चुके हो, लेकिन काम से नहीं, लोगों से। उनकी प्रॉब्लम्स, उनका ड्रामा, उनकी एक्सपेक्टेशंस। आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो, पर एंड में क्या होता है? आप खुद अंदर से एम्प्टी फील करते हो। आप सोचते हो, मैं इतना करता हूं, फिर भी लोग चेंज क्यों नहीं होते? और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि आप अननोइंगली दूसरों की लाइफ जीने लगते हो और अपनी लाइफ लूज कर देते हो। इस बुक द मैजिक ऑफ डिटैचमेंट में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, डिटैच होना। लेकिन डिटैच होना मतलब इग्नोर करना नहीं, डिटैच होना मतलब स्ट्रांग बनना है। आज की वीडियो में आप सीखोगे कैसे आप इमोशनली फ्री हो सकते हो, कैसे आप बिना रूड बने बाउंड्री सेट कर सकते हो, और कैसे आप अपनी लाइफ वापस ले सकते हो। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा मैंने इस किताब से क्या सीखा। चैप्टर 1, डिटैचमेंट की असली डेफिनेशन। डिटैचमेंट का मतलब लोग गलत समझते हैं कि शायद आपको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन सच क्या है? डिटैचमेंट का मतलब है मैं इमोशनली स्टेबल हूं, चाहे सामने वाला अनस्टेबल हो। यानी अटैचमेंट इक्वल्स टू रिएक्शन, डिटैचमेंट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स। जब आप अटैच होते हो, हर बात पर्सनल लगती है, हर सिचुएशन में आप रिएक्ट करते हो। जब आप डिटैच होते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, फिर कॉन्शियसली रिएक्ट करते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बॉस छोटी सी मिस्टेक पर चिल्लाता था, एम्प्लॉय स्ट्रेस ले लेता था। बाद में एम्प्लॉय ने डिटैच होना सीखा। उसने समझा बॉस का एंगर उसका नेचर है, मेरी वैल्यू नहीं। रिजल्ट, स्ट्रेस खत्म, परफॉर्मेंस इंप्रूव। तो हमने क्या सीखा? सब कुछ आपके बारे में नहीं होता। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हर बात को पर्सनल लेना बंद करना चाहिए, सिचुएशन को न्यूट्रल नजर से देखना चाहिए। चैप्टर 2, इमोशनल अटैचमेंट का रूट। हम अटैच क्यों होते हैं? क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए होता है। अटैचमेंट का कोर होता है फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, नीड फॉर वैलिडेशन। इसलिए हम ओवर केयर करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ओवर गिव करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार कॉल करता था, चेक करता था कहां हो, क्या कर रही हो। उसे लगता था मैं केयर कर रहा हूं। रियलिटी, वो इनसिक्योर था। तो हमने क्या सीखा? अटैचमेंट अक्सर इनसिक्योरिटी का मास्क होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अपनी इनसिक्योरिटी आइडेंटिफाई करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, खुद पर, दूसरों पर नहीं। चैप्टर 3, बाउंड्रीज का साइंस। बाउंड्री का मतलब सिर्फ नो बोलना नहीं, बाउंड्री का मतलब है क्लियर आइडेंटिटी। जब आप बाउंड्री सेट नहीं करते, लोग आपका टाइम यूज करते हैं, आप गिल्ट फील करते हो, आप खुद को लूज कर देते हो। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक स्टूडेंट हर फ्रेंड को नोट्स देता था। एग्जाम टाइम पे खुद के पास टाइम नहीं बचा। उसने बाउंड्री सेट की, मैं हेल्प करूंगा पर अपनी प्रेपरेशन के बाद। रिजल्ट, रिस्पेक्ट भी मिला, मार्क्स भी इंप्रूव। तो हमने क्या सीखा? बाउंड्री सेल्फिश नहीं, सर्वाइवल है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो, उसके बाद ही दूसरों को टाइम दो। चैप्टर 4, लेट पीपल लर्न। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? हर किसी की लाइफ इजी बना देना। ग्रोथ तब होती है जब इंसान स्ट्रगल करता है। अगर आप स्ट्रगल हटा दोगे, ग्रोथ भी खत्म। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक फादर हर बार अपनी बेटी के लिए इंटरव्यू सेट कर देता था। बेटा कभी खुद ट्राई नहीं करता था। एक दिन फादर ने करना बंद कर दिया। इनिशियली स्ट्रगल हुआ, पर बाद में बेटा इंडिपेंडेंट हो गया। तो हमने क्या सीखा? टेम्पररी हेल्प लॉन्ग टर्म डैमेज बन सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हेल्प करो पर डिपेंडेंसी मत बनाओ, गाइडेंस दो, सॉल्यूशन मत दो। चैप्टर 5, एनर्जी ड्रेन वर्सेस एनर्जी ग्रोथ। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? एनर्जी। अब आप अच्छे से समझिए, 2 टाइप के लोग होते हैं, एनर्जी गिवर्स, एनर्जी टेकर्स। प्रॉब्लम तब होती है जब आप हर किसी को एनर्जी देने लगते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फ्रेंड डेली कंप्लेंट सुनता था अपने बेस्ट फ्रेंड की, सेम प्रॉब्लम्स, नो एक्शन। उसने डिसाइड किया
मैं सुनूंगा सिर्फ जब तुम सॉल्यूशन पे काम करोगे। रिजल्ट, फ्रेंड सीरियस हुआ और खुद इंप्रूव किया। तो हमने क्या सीखा? जहां एक्शन नहीं होता वहां अटेंशन वेस्ट होती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एनर्जी लीक्स आइडेंटिफाई करो, उन्हें स्लोली कट करो, अपनी एनर्जी को किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट करो। चैप्टर 6, लव विदाउट कंट्रोल। रियल लव और अटैचमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अटैचमेंट कहता है मुझे तुमसे कुछ चाहिए। लव कहता है मैं तुम्हारी ग्रोथ चाहता हूं। अटैचमेंट पोजेसिव होता है, लव एक्सपेंसिव होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पार्टनर दूसरे को फ्रेंड से मिलने से रोकता है, दूसरा पार्टनर सपोर्ट करता है सोशल लाइफ को। कौन सा रिलेशन हेल्दी होगा? ऑब्वियसली सेकंड। तो हमने क्या सीखा? जहां कंट्रोल है वहां फियर है, जहां फ्रीडम है वहां लव है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल छोड़ो, ट्रस्ट डेवलप करो। चैप्टर 7, डेली डिटैचमेंट सिस्टम। डिटैचमेंट एक माइंडसेट नहीं, एक डेली प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ओल्ड हैबिट्स वापस आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पॉज रूल, रिएक्ट करने से पहले रुकना। ओनरशिप रूल, क्या ये मेरा प्रॉब्लम है? फोकस शिफ्ट, दूसरों से यानी अपनी लाइफ पे। इमोशनल राइटिंग, फीलिंग्स लिखो, अंदर मत रखो। डिटैच एफर्मेशन, मैं सब कंट्रोल नहीं कर सकता। एक एग्जांपल से समझ। एक लड़की हर बात पे रिएक्ट करती थी। उसने 10 सेकेंड पॉज रूल यूज किया। विद इन 1 मंथ आर्ग्यूमेंट 70% कम हो गए। तो हमने क्या सीखा? कंट्रोल रिएक्शन इक्वल्स कंट्रोल लाइफ। अब जानते हैं मैंने इस किताब से क्या सीखा। इस किताब ने मेरी थिंकिंग कंप्लीटली शिफ्ट कर दी। मैंने रियलाइज किया मैं लोगों को चेंज करने में इतना बिजी था कि मैं खुद को चेंज करना भूल गया। मैंने सीखा हर प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी ड्यूटी नहीं है। हर रिलेशनशिप में डिस्टेंस हेल्दी होता है। ओवर केयर करना भी एक प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने एक्सपेक्टेशंस छोड़ी तब मुझे पीस मिला। अब मैं लोगों से दूर नहीं हूं, पर उनके कंट्रोल से फ्री हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप भी थक चुके हो, लोगों को समझाते समझाते, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। पर आज एक डिसीजन लो। आप किसी की लाइफ का सॉल्यूशन नहीं हो और आपको होने की जरूरत भी नहीं है। आपका काम है अपनी लाइफ जीना, अपनी पीस प्रोटेक्ट करना। याद रखो, जब आप डिटैच होते हो तब आप सेल्फिश नहीं बनते, आप स्ट्रांग बनते हो। और जब आप स्ट्रांग बनते हो तभी आप सच में किसी के काम आ सकते हो। कमेंट में लिखें आई डिटैच्ड माई सेल्फ फ्रॉम। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।